मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्र जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः लाजवाब, ज्ञानवर्धक, रोचक लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और केमिस्ट्री के बहुलक चैप्टर से ये 15वां चैप्टर है, इसके दूसरे भाग के तहत प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको मैं 3 भाग में प्रस्तुत करूंगा। तीनों भाग आप पूरी तरह से सुने, लाजवाब अंक प्राप्त होगा। तो बहुलक दूसरे भाग में से शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भैया, यदि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हो, इसे सब्सक्राइब कर लो। ये आपका अपना चैनल है, चाहे आप बिहार में कहीं से भी आप अध्ययनरत हो, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी से हो, तो अहाँ की अपन चैनल या सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल एकरा अहाँ सब्सक्राइब करू, लाइक करू। फ्री में एगो टका आंक नहीं लागत, एगो रुपया नहीं लागत। यदि आप छपरा, सिवान, गोपालगंज के तरफ से यदि आप तैयारी करना है, तारे तोहार का अपन चैनल बा हो, एक सब्सक्राइब करा, लाइक करा। आ तोहार का 80% नंबर नहीं खे आई तब तू हमरा के कही है। यदि आप मोकामा के तरफ हैं, यदि आप गंगा पार के तरफ हैं, दक्षिण बिहार के तरफ, तोहार का अपन चैनल या लगिया करा, सब्सक्राइब करा, तोरा बहुत अच्छा नंबर आई। तो मैं शुरुआत करता हूं और आरंभ करता हूं। लो भैया, मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। और ये बहुलक का प्रयोग, बहुलक हम जानते हैं जो पॉलीमराइजेशन को कहते हैं, बहुलीकरण। तो बहुलक का प्रयोग या इसकी उपयोगिता निर्भर करती है तनन सामर्थ्य। तनन मीन्स टन, लंबा खींचना, तो उसको तनन। असामर्थ्य मीन्स कैपेसिटी। इधर प्रत्यास्थ मीन्स भी हम किसी को खींच करके तब सिकुड़ जाए, अपने मूल स्थान पर चले आए, तो उसको प्रत्यास्था कहते हैं। तो इस पर निर्भर करता है, यह एक इसके अंदर अंतराण्विक बल काम करता है, उस पर निर्भर करता है। अब अंतराण्विक बल के आधार पर बहुलक को हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं। कितना? 4 प्रकार से। तो 4 प्रकार में पहला प्रकार हम लोग देखते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ जानते ही हैं कि किसी को हम बल लगा करके खींच दे, फिर ये अपने वापस उसी मूल स्थान पर चले आवे, उस गुण को हम लोग प्रत्यास्था कहते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सामान्य भाषा में। तो प्रत्यास्थ बहुलक हुआ जैसे रबर के समान ही ठोस भी होगा, रबर के समान ही ठोस भी होता है, लेकिन इसमें दुर्बल अंतराण्विक बल से ये जुड़ी होती है। और इसके कारण क्या होता है कि जैसे ही आप इसको खींचेगा, फिर वापस आपको उस स्थान पर आने की टेंडेंसी होगी। इसका उदाहरण जैसे आपका ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो नियोप्रीन प्रत्यास्थ बहुलक है। इसका देखिए CH2C, और ये आपका CH2 इससे मिला हुआ है, और इसमें आपका क्लोरीन हुआ, और इसमें इसको नियोप्रीन इसको हम लोग कहते हैं। अब फिर आइए रेशा ध्यान रखिएगा कि रेशा एक प्रकार के धागे से बनने वाले ठोस धागा। आप देखिएगा रेशा बड़ा ही मजबूत होता है। रेशा की लंबाई, इसको हम ये कहते हैं कि रेशा कि आप लंबा खींचिएगा फिर भी वो टूटेगा नहीं, वो आपको टिकेगा। आप देखिएगा कि कुछ प्लास्टिक की रस्सी देखिएगा, वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो रेशा आपका जिसका तनन सामर्थ्य और मापांक बहुत उच्च होता है। अब यहां पर इसका उदाहरण आया नायलॉन हम जानते हैं, आपको पूर्व में ही बतला दिया कि नायलॉन NY से न्यूयॉर्क, LON से लंदन, इसलिए इसको नायलॉन कहते हैं कि न्यूयॉर्क से लंदन तक भी धागा खींच दीजिएगा, वो टूटेगा नहीं, चाहे गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, वो टूटेगा नहीं। माने कि एक मुहावरा के रूप में बनाया गया, इतनी इसमें शक्तिशाली होती है, इसमें सामर्थ्य होता है, बल होता है। पॉलिस्टर ले लीजिए, इसको टेरलिन भी कहते हैं। टेरलिन का कपड़ा का नाम सुने होगा, पहले लोग पहनते थे। तो ये भी। इसके बाद ताप सुघट्ट बहुलक, कि ताप सुघट्ट बहुलक ये रेखीय शाखा के रूप में लंबी श्रृंखला के अणु जुड़ते हैं इसमें, और बार बार गर्म करने पर ये मुलायम हो जाता है, मृदुल हो जाता है, और इसमें पुचपुचा हो जाता है। और फिर इसको ठंडा कीजिएगा तो इसमें आपका ये कठोर बन जाएगा। तो जैसे इसको गर्म कीजिएगा, मुलायम हो जाएगा, पुचपुच हो जाएगा, एकदम ये आपको दबने योग्य हो जाएगा। और जैसे ही उसको आप ठंडा कीजिएगा तो कठोर हो जाएगा। तो ये इसको ताप सुघट्ट बहुलक कहते हैं। तो इस बहुलक का अंतराण्विक आकर्षण बल जो है, इसको हम लोग कहते हैं कि बहुलक और रेशा के बीच का होता है, मिडिल का होता है। उदाहरण आपका पॉलीथीन,
इसको पॉलिस्टीरीन, पॉलीविनाइल, इसको भी हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ये ताप सुघट है। इसका फॉर्मूला होता है CH2, ये CH2 से जुड़ा हुआ है, और ये N है। N मीन्स की बहुत बड़ा आकार का हम जोड़ते हैं, कई इसके अणु को जोड़ देते हैं। इसमें Cl आपको लगा हुआ है, चूंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें आप देखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब जैसे पॉलीविनाइल यदि आपने नहीं दिखा है तो मैं आपको ये बता देता हूं। देखो भैया, ये जो आप देख रहे हो, इस तरह का जो फ्लक्स आप देखे होइएगा, ये जो फ्लक्स बनता है, इस तरह का फ्लक्स आप देखिए, ये आपका पीवीसी का उदाहरण आप इसको कर सकते हैं, जो पीवीसी का उदाहरण। और इसका फ्लक्स उलक्स देखिएगा जो बनाया जाता है, चिपकाया जाता है। आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी देखिएगा, विद्यालय पर भी देखिएगा, चुनाव प्रचार में भी देखिएगा, इस तरह का पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर बच्चा को आप सुला भी सकते हैं, गेहूं भी सुखा सकते हैं, और इसको हम आकार भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब ताप दीर्घ बहुलक, ताप दीर्घ बहुलक, ताप के साथ ये दीर्घ हो जाएगा तो फिर आप इसको दोबारा मान लीजिए कि सेकेंड बार उपयोग के रूप में नहीं रखते। यह बहुलक अत्यंत ही शाखा युक्त अणु से बनता है, लेकिन जो सांचे में इसको एक बार आप ढाल सकते हैं। एक बार ढालने के बाद दोबारा यदि आप चाहिएगा तो इसको आप फिर गलाने योग्य नहीं बना पाइएगा, और यदि उसको आप फिर दोबारा सांचे में ढाल करके दोबारा इसके उपयोग के लायक नहीं होगा। जबकि यह उपयोग के लायक रहता है, जय बार चाहिएगा उतनी बार कर सकते हैं। जैसे आपका बेकेलाइट हुआ, रेजिन हुआ, तो बेकेलाइट किस तरह का हुआ? ताप दीर्घ बहुलक। रमेशवा जल्दी बोल, बेकेलाइट किस तरह का? जल्दी बोल, 80% नंबर लाना है, नहीं तो मारूंगा 10 गिनूंगा। हाँ, ताप दीर्घ बहुलक है, बिल्कुल सही। अच्छा, पीवीसी किस प्रकार का है? ताप सुघट बहुलक, जिसको बार बार हम गला सकते हैं, आकार परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम आए योगात्मक बहुलक या श्रृंखल। योगात्मक बहुलक माने योग के द्वारा हम बहुलक बनाने की प्रक्रिया। इसके हम आते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुकलन। श्रृंखला मीन्स सीरीज के रूप में, और बहुकलन मीन्स पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर के रूप में। उसको हम बड़ा अणु जोड़ जोड़ करके 500,000 अणु को जोड़ करके बड़ा सा बना देना, इस तरह का। तो इस प्रकार का बहुकलन में बहुलक एक ही प्रकार का होता है, जिसको एकलक कहते हैं। एकलक उसमें अथवा आपको एकलक के अणुओं के परस्पर योग से हम लोग बनाते हैं। तो एकलक जिसको हम लोग कहते हैं मोनोमर, उस एकलक को जोड़ करके, मोनो मीन्स एक होता है, और उसको हम जोड़ करके तब बनाते हैं। ठीक जैसे इसका आपका ये असंतृप्त यौगिक होता है। असंतृप्त मीन्स की इसको इसके अंदर एक बेचैनी रहती है, असंतृप्त, और इसको पूरा करने के लिए कुछ और ऊपर से कुछ प्रक्रिया की जरूरत होती है। तो इसमें जैसे अल्कीन हुआ, एल्केडाइन हुआ। तो बहुकलन की इस विधि को, श्रृंखला की लंबाई जब बढ़ जाती है तो उसको हम लोग मूलक नियंत्रित योगस कहते हैं। मूलक नियंत्रित योगस, जब हम एकलक को, मोनोमर को हम मिला करके, उसके कई अणुओं को मिला करके बड़ा कर देते हैं, तो उसको मूलक नियंत्रित योगस कहते हैं। अब मुक्त मूलक क्रियाविधि, इसके बारे में जाने। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि, जैसे कि आपको एक पीस एग्जाम्पल देता हूं, एक पीस उदाहरण, अल्कीन और आप आइए डाइन। इससे जो डेरिवेटिव्स निकलते हैं, व्युत्पन्न निकलते हैं, इससे कुछ मिला जुला करके हम लोग पैदा करते हैं, उसके पॉलीमराइजेशन से, उसके बहुकलन से जो हमको पैदा होता है, उसको मुक्त मूलक विधि कहते हैं। तो मुक्त मूलक विधि, अब देखिए कि इस श्रृंखला में एक स्टार्टर होता है, एक बीच में होता है। जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी हम श्रृंखला बनाए, मान लीजिए हम ये 3 है कलम, इसको हम जोड़ दिए, जैसे ये है और इसको हम जोड़ दिए। तो अब जोड़ दिए तो ये इसमें आपको आरंभ करने वाला हुआ, ये बीच वाला हुआ, और ये समाप्त करने, या इधर से ही आप लीजिएगा तो ये आरंभ करने वाला हुआ, ये बीच वाला होगा, ये समाप्त करने वाला। तो उस स्थिति में हम इसको इस रूप में प्रकट करते हैं कि जैसे इस तीनों का भी हम लोग नाम देते हैं। जैसे यदि हम इधर से चलेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम एक फॉर्मेट में ले लेते हैं, क्योंकि ये जब जुड़ेगा तो हमेशा एक फॉर्मेट में ही जुड़ेगा, इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका श्रृंखला, इसको कहते हैं कि श्रृंखला प्रारंभ पद कहते हैं, इसको श्रृंखला मध्य पद कहते हैं, इसको श्रृंखला अंतिम पद भी कहते हैं, या श्रृंखला समापन पद। तो ये हो गया श्रृंखला आरंभ पद, ये श्रृंखला मध्य पद, और ये श्रृंखला अंतिम पद। यानी इधरे से लेंगे तो ये श्रृंखला आरंभ पद, ये श्रृंखला मध्य पद, ये श्रृंखला
अंतिम पद, इसी तरह से जोड़ते हैं। और ये तीन ही नहीं, हम हजारों अणु को मिला सकते हैं। यही हो गया। अब इसमें हम कुछ योगज बहुलक का कैसे बनाते हैं, किस तरह से निर्माण करते हैं, तो उसका उदाहरण देखिए। आप देखिए कि जैसे पॉलीथीन हुआ, तो पॉलीथीन आपको दो प्रकार के होते हैं। एक अल्प घनत्व पॉलीथीन, अल्प घनत्व पॉलीथीन होता है, यह आपका अल्प घनत्व पॉलीथीन अक्रिय, कठोर, लचीला भी होता है और विद्युत अल्पचालक होता है। इसके उपयोग से विद्युत वाहक तार को हम लोग विद्युत रोधी बनाते हैं। जैसे ऊपर से देखिएगा कि जैसे तार है, भीतर से तांबा का गुजर तार, ऊपर से आप रबर लगा देखिएगा, उन सबको बनाते हैं। लचीला पाइप का निर्माण करते हैं, तो लचीला पाइप का निर्माण करते हैं। आपको यदि नहीं समझ में आता है लीजिए ई, आप देखिएगा इसमें देखिए दो तरह का पीवीसी है। एगो में देखिएगा जैसे पैकिंग वाला में इसमें हवा भरा रहता है, इसको दबाइएगा पुट पुट का आवाज करेगा, पुट पुट का आवाज करेगा, पुट पुट का आवाज करेगा। ये भी पीवीसी है, ये पॉलीथीन है। यदि मान लीजिए आप इसको हटा देते हैं तो देखिए इसमें आप देखिए जिसको हम देखते हैं कि कितना ये मजबूत है, कितना मजबूत है। ये देखिए जल्दी आपको फटता नहीं है, कोशिश कर रहा हूं तो नहीं फट रहा है। आप देखिए ये पीवीसी कितना आपका, या इसको हम कह सकते हैं कितना मजबूत है। ये पैकिंग में आपको अमेजन से या फ्लिपकार्ट से भेजा जाता है। अब यहां पर आप देखिए उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, यह रासायनिक रूप से अक्रिय, अधिक कठोर और दृढ़ होता है। जैसे बाल्टी ले लीजिए, कूड़ेदानी ले लीजिए, पाइप ले लीजिए कुछ, तो इसमें आपको उच्च घनत्व वाला। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोथीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोथीन, इसको हम लोग टेफ्लॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन भी। टेफ्लॉन ध्यान रखिएगा, इसमें एक खास गुण है कि 300 डिग्री तक में गलेगा नहीं, 300 डिग्री ताप को भी बर्दाश्त कर लेता है। तो कौन सा ऐसा आपका बहुलक है जो 300 डिग्री तक भी ताप झेल सकता है? टेफ्लॉन। याद रखिएगा। अरे रजीबा जल्दी बोल, तो कौन सा ऐसा बहुलक है जो 300 डिग्री ताप को भी झेल सकता है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, मैं मारूंगा 10 गिनूंगा एक। टेफ्लॉन, बिल्कुल सही, 80% नंबर तुमको आएगा। तो इस स्थिति में टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोथीन और परसल्फेट उत्प्रेरक के मिला करके और तब हम लोग बनाते हैं। इसको उच्च दाब पर गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद तब जो बनता है वो टेफ्लॉन है। इसका उपयोग तेल जिसमें हम रखते हैं उसको सील करने में, या फिर आप चले आइए ये नॉन स्टिक जैसे कढ़ाई उड़ाही में पैन देखिए होगा, अंडा उंडा बनाने वाला जब हत्था पकड़ने वाला होता है उसको बनाते हैं। प्रेशर कुकर का देखिएगा हत्था पकड़ने वाला बनाते हैं। जब प्रेशर कुकर गर्म हो जाएगा उसका, लेकिन हत्था उसका गर्म नहीं होगा, उसको पकड़ के आप उतार सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड कढ़ाई का भी हत्था देखिएगा बना होगा, ये उपयोग किया जाता है इसका। जैसे कि हम देखें CF2, N माने कि कई, और CF2 ये सहसंयोजक बंधन से बना हुआ है। उत्प्रेरक उच्च दाब पर हम उसको करते हैं तो CF2 टेफ्लॉन बन जाता है। इसको टेट्राफ्लोरोथीन हम लोग कहते हैं। तो CF2 का सहसंयोजक बंधन, N मीन्स कई, उत्प्रेरक, और इसमें डाल करके उसको उच्च दाब पर हम करते हैं तो टेफ्लॉन बन जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अब आइए कि कुछ महत्वपूर्ण और भी जो बनता है संगठन के द्वारा बहुलीकरण की प्रक्रिया, उसको हम लोग देखते हैं। पॉलीएमाइड, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, तो इसमें, और एमाइड मीन्स ग्रुप होगा। एमाइड आप ध्यान रखिएगा ऐसा बंधन युक्त है, ऐसा बंध युक्त है जिसमें संश्लिष्ट रेशा का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें चले आइए, इसको नायलॉन भी कहते हैं। आपको बतलाया गया था पूर्व में भी, कई बार मैं बतला चुका हूं कि नायलॉन में NY होता है न्यूयॉर्क, LO होता है लंदन। तो इसको नायलॉन, इसको डायएमीन के साथ क्या करते हैं इसको बनाने में, डायएमीन के साथ डाइकार्बोक्सिल अम्ल, ये दो इसको मिलाते हैं। इसको मिलाने के बाद और तब एमिनो अम्ल के साथ इसको बहुलीकरण करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं और ये हमको बनता है। तो ये पॉलीएमाइड, इसको हम, नायलॉन बहुत ही उपयोगी है, जानते हैं कि नायलॉन बहुत ही उपयोगी है। महिला के जुराबों में प्रयोग किया गया था, जाल बनाने में भी प्रयोग किया गया था, बहुत जगह इसका प्रयोग होता है। पॉलिस्टर चले आइए, ये द्विकार्बोक्सिल अम्ल का, और इसको डायऑल के साथ बहुलीकरण के बाद हम बनाते हैं। और पॉलिस्टर, इसका भी बहुत उपयोग है, कपड़ा में इसका माने प्रयोग करते हैं, कपड़ा बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। पहले पॉलिस्टर का कपड़ा जम करके लोग पहनते थे, इस्तेमाल होते थे। अब तो खैर चूंकि विकास का समय आ गया है तो लोग इसमें, लेकिन अभी भी मिक्स पॉलिस्टर चलता है। अब सम बहुल कलम,
समबहुलकरण कहते हैं कि आप जैसे देखिएगा पॉलीमराइजेशन, तो पहले एक लग का आप देखिएगा एक ही टाइप के अणु, अब इसमें क्या हो जाएगा, दो अलग अलग ग्रुप को जोड़ करके बना दिया जाता है, इसको समबहुलकरण। तो इसमें देखिए एक से अधिक प्रकार का एक लग को मिश्रण करके और तब बहुलीकरण करते हैं, तो उस स्थिति में ये बनता है। समबहुलक का गुणधर्म, एगो चीज ध्यान रखिएगा, समबहुलक में मान लीजिए कोई गुणधर्म, मान लीजिए कि दो अलग अलग चीज को आप मिलाए या तीन अलग अलग चीज को मिलाए, तो उस स्थिति में ध्यान रखिएगा उन बहुलक का जो अलग अलग नेचर है उससे भिन्न हो जाएगा, उससे डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट हो जाएगा, जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, ब्यूटाडाइन ले लीजिए, स्टाइरीन ले लीजिए। तो समबहुलक अधिक कठोर होता है, ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, मजबूत ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि समबहुलक जैसे टायर हुआ, आप देखिए गाड़ी का चक्का, कार का ही चक्का देखिए, लाख लाख किलोमीटर चलिएगा तब भी वो झेलते रहता है, रोड पर दौड़ते रहता है, घर्षण होता है, गर्मी झेलता है, ठंडा झेलता है, लेकिन फिर भी बरसात झेलता है, पानी झेलता है, लेकिन फिर भी वो टिका रहता है और बहुत दिन लंबे समय के बाद वो काम करने योग्य न रह जाता है। जूता का सोल ले लीजिए, 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष आप देखिएगा इस्तेमाल उसको करते हैं। अच्छा क्वालिटी का जूता लीजिएगा, 5-7 वर्ष इस्तेमाल हम कर लेते हैं, सोल उसका रहता है काम के योग। तो इन सब का निर्माण ये बहुलक की प्रक्रिया से होता है। तो ये आपके लिए बहुलक कितना उपयोगी है अब आप जान गए। तो इसके साथ ही मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यही विदा ले रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपको बहुलक के तीसरे भाग में मिलूंगा, और जब मेरा वादा है कि जब तक सुनील जी है जिंदा, हर बिहार का छात्र भारत में गाड़ेगा पढ़ाई के क्षेत्र में डंका। जय बिहार, जय भारत।